Hello बच्चों, we have a question. Let's read the question. The question says a closed organ pipe and an open organ pipe of same length produces 2 beats per second while vibrating in their fundamental modes. जब वो fundamental modes पे अपने वाइब्रेट कर रहे होंगे तो उस टाइम पर दोनों है ना 2 बीट्स पर सेकंड की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या बोला हुआ है, द लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप इज हाफ। अब दूसरे केस में बोला हुआ है कि अगर लेंथ को क्या कर दिया जाए, ओपन ऑर्गन पाइप की घटा दिया जाए, हाफ कर दिया जाए, लेकिन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का जो लेंथ है उसको डबल कर दो आप, है ना। तो उस केस में नंबर ऑफ बीट्स पूछा है पर सेकंड में कितने प्रोड्यूस होंगे, है ना, अगर वाइब्रेशन फंडामेंटल मोड में ही रहेगा तो। ठीक है, ऑप्शन है 2 बीट्स, है ना, पर सेकंड, ठीक है, फिर 6, 8, 7। सो फर्स्टली वी विल गो थ्रू द, है ना, सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, एक फॉर्मूले पर। तो की कॉन्सेप्ट जो हमारा लगेगा बेटा यहाँ पर, वो की कॉन्सेप्ट क्या यूज होने वाला है, की कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है मॉड ऑफ, है ना, μ1 माइनस μ2 इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है ना। अच्छा ये क्या है, बीट्स फ्रिक्वेंसी है ना, ये बेटा ध्यान रखना आपको, बीट फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, इक्वल टू बीट फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो ये एक बेसिक फॉर्मूला लगने वाला है हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नाउ हम आते हैं, अब समझते हैं बेटा। अगर पहला देखा जाए तो मान लो ये क्या है आपका, है ना, चलो तो अगर इसको देखा जाए अपन, तो मान लो इसकी लेंथ पहले इनिशियली क्या है बेटा, एल है, और इसको हम मानते हैं बेटा क्या, ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन पाइप, है ना, ओपन पाइप मान लो, ओपन ऑर्गन पाइप। और दूसरे को क्या मान लो, सेम लेंथ का, है ना, एक क्लोज ऑर्गन पाइप, क्लोज पाइप। ठीक है, दोनों की लेंथ अभी क्या है बेटा, सेम है। जब दोनों की लेंथ सेम है तो उस टाइम पर दिया हुआ है वैल्यू। अब एक बात बताओ कि जब दोनों की लेंथ सेम होगी तो उस केस में क्या सोचना पड़ेगा आपको, है ना, जब दोनों की लेंथ सेम होगी तो आप सोचो कि ओपन ऑर्गन पाइप में, है ना, जो एंड्स है ऑर्गन पाइप का, वहां पर क्या बनेगा आपका, वहां पर क्या बनेगा बेटा, एंटी नोड, है ना। लेकिन हाँ, तो यहाँ पर एंटी नोड बना है, देखो यहाँ पर बीच में नोड है और दो एंड्स पे एंटी नोड। लेकिन क्लोज ऑर्गन पाइप में देखोगे अगर आप, तो एंड्स पे क्या होता है आपका, नोड फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी फिगर बनेगी इसकी, ठीक है ना, यहाँ पे नोड फॉर्म होगा। तो अगर इसकी देखो फ्रिक्वेंसी, तो मान लो F1 है, इसकी फ्रिक्वेंसी देख लो अगर F2 है, तो बेटा यहाँ पर ध्यान देना है कि इसकी लेंथ जो है, इस केस में इसका जो लेंथ होना चाहिए वो क्या होगा, दो एंटी नोड के बीच में जो लेंथ होती है बेटा कितनी होती है, λ/2। तो यहाँ पर L इक्वल टू बेटा हो जाएगा λ/2। ठीक है, अच्छा अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो लेंथ होती है एक नोड और एक एंटी नोड के बीच की, वो होती है λ/4। तो यहाँ पर L की वैल्यू हो जाएगी λ/4। अगर अपन आगे मूव करें, हमने लेंथ वगैरह तो निकाल लिया, अगर अपन आगे मूव करें, है ना, इसको कंटिन्यू करके, देन हमारे पास फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है F1 - F2 की वैल्यू दिया हुआ है आपका 2। ठीक है, अगर हम फ्रिक्वेंसी को निकालने को देखें, तो फ्रिक्वेंसी निकालने को जब भी देखेंगे अब, तो फ्रिक्वेंसी होता क्या है बेटा, फ्रिक्वेंसी इक्वल्स टू v/λ, है ना। तो v/λ, तो हम f1 की वैल्यू रख सकते हैं क्या, v/λ। लैम्डा की वैल्यू क्या है, लैम्डा की वैल्यू यहाँ से देखो 2l आ जाएगी, तो v/2l, और माइनस कर देंगे v, है ना, सेकंड फ्रिक्वेंसी, दैट इज v/2l, और ये हो जाएगा आपका v/4l, है ना, 4l। ठीक है, इसका मॉड जो होगा वो किसके इक्वल है बेटा, 2 के इक्वल हो जा रहा है। जब इसका मॉड v/2l माइनस v/4l की वैल्यू 2 के इक्वल हो जाएगी, तो v/अल्टीमेटली 4l किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक मेन पॉइंट है जहां से हम क्या निकाल सकते हैं, लेंथ निकाल सकते हैं। लेंथ क्या हो जाएगी आपकी, है ना, v/8 हो जाएगा बेटा। ठीक है, लेंथ क्या हो जाएगा आपका, v/8, है ना। अब v क्या है, v क्या है बेटा, वेलोसिटी ऑफ साउंड है ना, एयर में या फिर उस पाइप के अंदर हम कह सकते हो आप। ठीक है, सो दिस इज द मोस्ट, है ना, इंपॉर्टेंट। चलो ये तो हो गया। अगर अपन आगे करने को देखें इसको, तो आगे हम कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, है ना। अब इसकी लेंथ को क्या कर दो ना बेटा, आप डबल कर दो, है ना। पहले ही वाले की लेंथ को क्या बोला है, द लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप इज हाफ। तो अब ओपन ऑर्गन पाइप की लेंथ हाफ कर दो। जब ओपन ऑर्गन पाइप की लेंथ हाफ कर दोगे तो ये हो जाएगा L/2। लेकिन क्लोज ऑर्गन पाइप की लेंथ क्या कर दो, डबल कर दो। तो ये क्या हो जाएगा आपका बेटा, ये हो जाएगा आपका 2l। मतलब एक की लेंथ को घटा रहे हो, हाफ कर रहे हो, और दूसरे की लेंथ को इनहेंस कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। ठीक है, चलो तो यहां पर क्या पूछा है, f1 - f2, है ना, की वैल्यू क्या होगी। तो अगर यहां पर निकालने को देखोगे, तो फिर से जो नई फ्रीक्वेंसी यहां पर सेट होगी वो क्या होगी आपकी, यहां पर जो नई फ्रीक्वेंसी सेट होगी वो हम कह सकते हैं f' इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, ध्यान देना, f' इक्वल्स टू हम कह सकते हैं v/λ, है ना। f' इक्वल टू क्या कह सकते हैं, v/λ,
है ना। तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2l डैश हो जाएगी। अब एल डैश की वैल्यू तुम्हें पता है, वी एल डैश की वैल्यू क्या है बेटा, l/2 है ना। तो 2 इंटू l/2 करोगे तो ये क्या क्या हो जाएगा वैल्यू, जो एफ डैश की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी, F1 डैश की वैल्यू आएगी, वो आएगी v/l। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही सेकंड में अगर करोगे आप, है ना, सेकेंडरी में, तो F2 की वैल्यू ऐसे ही सिमिलरली क्या करोगे, v/8l आ जाएगी, है ना। जब रख के देखोगे तो F2 की वैल्यू क्या आएगी, F2 डैश की वैल्यू क्या आएगी, v/8l। ठीक है। अगर अब फाइनल हम चले अपने फॉर्मूले के ऊपर, तो हम फॉर्मूले में क्या देखते हैं, v/l माइनस v/l माइनस v/8l। ठीक है। अच्छा, v/l माइनस v/8l, अगर इसको सॉल्व करें अपन तो क्या ऑब्जर्व करते हैं बेटा, 8l आपका एलसीएम, एंड देन ये हो जाएगा आपका 8v माइनस v, दैट मीन 7v/8l। अब बेटा v/l की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाली इधर, है ना। v/l की वैल्यू अगर यहाँ से देखोगे, यहाँ से देखो, है ना, v/8l की वैल्यू यहाँ से आपने निकाली है कि v/l इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो अगर यहाँ से देखोगे तो जो F1 डैश माइनस F2 डैश का मॉड आएगा वो आएगा 7/8 इंटू v/l की वैल्यू 8 to 8 कैंसिल, एंड वी विल गेट 7, है ना, एज अ आंसर। ये 7 आपका आंसर होगा। सो जो नई वाली बीट प्रोड्यूस होगी, है ना, पर सेकेंड में, सेम फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट करते टाइम, यानी कि F1 डैश माइनस F2 डैश, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 7। ठीक है। सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, दैट इज 7। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।